नमस्ते और स्वागत है रियलिटी चेक में। तो आज के बड़े डील्स मुंबई के ऑफिस मार्केट और आम लोगों की डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। पहली अपडेट एक प्रीमियम ऑफिस डील से जुड़ी है, जहां एनसीसी लिमिटेड ने सैफ अली खान के कानकिया वॉल स्ट्रीट प्रोजेक्ट में एक हाई वैल्यू ऑफिस स्पेस खरीदी है। पर क्या ये डील मुंबई के कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स में एक नए कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है, और क्या इससे प्राइम एरियाज के ऑफिस प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। और दूसरी अपडेट गेमिंग और टेक सेक्टर से आती है। ड्रीम 11 ने वर्ली में 1.70 लाख स्क्वायर फीट का मैसिव स्पेस लीज पर लिया है। लेकिन ये बड़ा मूव सिर्फ एक कंपनी का एक्सपेंशन नहीं, ये कंपनी के जॉब मार्केट, ऑफिस डिमांड और लोकल बिजनेसेस के लिए क्या मीनिंग रखते हैं। इसका रियल इम्पैक्ट आम लोगों की डेली सिटी लाइफ तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कानकिया वॉल स्ट्रीट की इस रीसेंट हाई प्रोफाइल परचेज से। मुंबई के कमर्शियल मार्केट से एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वेल नोन कंपनी एनसीसी लिमिटेड ने अंधेरी ईस्ट के कानकिया वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग में एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस 18.5 करोड़ में परचेज किया है। अब ये ऑफिस 9th फ्लोर पर है एंड यूनिट नंबर 903 है, जिसका कार्पेट एरिया 3,318 स्क्वायर फीट और सेलेबल एरिया है 5,641 स्क्वायर फीट। ट्रांजैक्शन के साथ 3 डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। यह प्रॉपर्टी पहले एपिकोर फार्मास्यूटिकल, एक यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी के नाम पर थी। इसी फर्म में बिल्डिंग के 2 और यूनिट्स 901 एंड 902 एक्टर सैफ अली खान को बेचे थे। सैफ अली खान ने अपने दोनों यूनिट्स 30.75 करोड़ में परचेज किए थे और उनका कंबाइंड कार्पेट एरिया 5,681 स्क्वायर फीट है, साथ ही 6 का पार्किंग्स भी। अब एनसीसी लिमिटेड का ये परचेस सेल्फ यूज कैटेगरी में माना जा रहा है, जिससे क्लियर होता है कि मुंबई के प्रीमियम कॉर्पोरेट हब्स में लार्ज कंपनीज अपना लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। अब ट्रांजैक्शन 19 नवंबर 2025 को रजिस्टर हुआ, जिसमें 1.11 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी पे की गई। वर्ली, जो एक रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म है, उसके फाउंडर रोहन शेठ के हिसाब से कानकिया वॉल स्ट्रीट अब मुंबई के मोस्ट एक्टिव बिजनेस हब्स में काउंट होता है। यहाँ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग लोकेशन एडवांटेज दोनों मिलते हैं, इसीलिए लार्ज कॉर्पोरेशंस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस एरिया को प्रिफर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि इस जोन के आसपास एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी चांडिवली एरिया में एक ऑफिस लीज किया है और इसी रीजन में ऋतिक रोशन और राकेश रोशन के ऑफिस यूनिट्स भी रजिस्टर्ड है। अब ये सारे डील्स मिलकर सिग्नल देते हैं कि अंधेरी से चांदिवली का बेल्ट मुंबई का ग्रोइंग कमर्शियल क्लस्टर बन चुका है। अब अगली खबर मुंबई के एक और मेगा लीज पर है, जहां स्पेस भी यूज है और वैल्यू भी हेडलाइन वर्दी है। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज। मुंबई के वर्ली एरिया से एक सिग्निफिकेंट कमर्शियल अपडेट सामने आया है। स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है, उसने बिल्डिंग एसेंट वर्ली में लगभग 1.70 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक लीज का टोटल वैल्यू 334 करोड़ से ज्यादा है। ये ऑफिस यूनिट्स 4th, 6th, 7th और 8th फ्लोर्स पर लोकेटेड है। डील के साथ 135 कार पार्किंग्स भी इंक्लूड की गई है, जो मुंबई के प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक मेजर फैक्टर माना जाता है। ट्रांजैक्शन 17 नवंबर 2025 को रजिस्टर हुआ, जिसमें 94 लाख से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी एंड 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी पे की गई है। लीज पीरियड 5 इयर्स यानी 60 मंथ्स का है, जिसमें 36 मंथ्स का लॉक इन दिया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी काफी लार्ज है, 30 करोड़ से ज्यादा। फिट आउट हैंडओवर डेट 4 अगस्त 2025 रखी गई है। फिट आउट पीरियड लगभग 6 मंथ्स का होगा। मंथली रेंट फरवरी 2026 से शुरू होगा एट 5.07 करोड़ और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हर 12 महीने 4.75% रेंट एस्केलेशन होगा। अब सेकेंड ईयर का रेंट 5.31 करोड़, थर्ड ईयर का 5.57 करोड़,
फोर्थ ईयर 5.83 करोड़ एंड फिफ्थ ईयर 6.11 करोड़। अब ये डील शो करती है कि मुंबई का वर्ली बेल्ट अभी भी टॉप कंपनीज का प्रिफर्ड लोकेशन है, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमर्शियल प्लानिंग के लिए। अब आपको बता दें कि ड्रीम 11 के को फाउंडर हर्ष आनंद जैन ने भी जनवरी 2025 में साउथ मुंबई के वॉल्केश्वर एरिया में 138 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट परचेज किया था। यह अपार्टमेंट लोधा मलबार प्रोजेक्ट में है, जिसका साइज 9,546 स्क्वायर फीट है एंड इस ट्रांजैक्शन में 8.30 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी भी पे की गई थी। अब ये सारी डेवलपमेंट्स ड्रीम 11 ग्रुप के स्ट्रॉन्ग मुंबई प्रेजेंस को रिफ्लेक्ट करती है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में। चाहे एनसीसी लिमिटेड का कानकी या वॉल स्ट्रीट ऑफिस परचेज हो या ड्रीम 11 का वर्ली में 1.70 लाख स्क्वायर फीट का मेगा लीज, मुंबई का कमर्शियल रियल एस्टेट अभी भी फुल मोमेंटम में है। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑप्शन 1 कॉर्पोरेट बायर्स का लार्ज ऑफिस परचेज ट्रेंड, या फिर ऑप्शन 2 बिग ब्रांड्स के मल्टी फ्लोर कमर्शियल लीजेस। आपकी चॉइस क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।